स्टूडेंट्स, 10th क्लास जियोग्राफी लेसन नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज। टॉपिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग। टॉपिक पर आने से पहले वाटर रिसोर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। वाटर ह्यूमन सर्वाइव के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सोर्सेज सभी इम्पोर्टेंट होते हैं, बट वाटर उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वाटर हमारी ड्रिंकिंग के लिए, वाटर एग्रीकल्चर के लिए, वाटर इंडस्ट्री के लिए सभी में यूज होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वाटर कैन गिव लाइफ एंड टेक लाइफ एज वेल। हम डेली न्यूज़पेपर्स में, हम टीवी में देखते हैं कि इंडिया के कोस्टल एरिया में, माउंटेन्स रीजन में जो है ना क्लाउड बर्स्ट होते हैं, फ्लड आती है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता रहता है। अर्थ के ऊपर 75% अर्थ जो है वो वाटर से कवर्ड है, 25% लैंड है। टोटल जो वाटर अर्थ के ऊपर है उसका 96.5% वाटर जो है वो साल्टी वाटर है जो ओशियन में मिलता है। 3.5% वाटर है जिसको हम फ्रेश वाटर बोलते हैं, और 3.5% जो फ्रेश वाटर है उसका भी 70% वाटर हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है। एंटार्क्टिका, ग्लेशियर, ग्रीनलैंड। तो इस तरह यूएनओ के अंदर जो रजिस्टर्ड कंट्री हैं 206, उनमें से हमारा जो कंट्री है वो 133 नंबर पर आता है, जो टोटल जो रेन होती है उसका 4% हम रिसीव करते हैं। हमारे कंट्री के अंदर ऐसे एविडेंस मिले हैं जो एंशिएंट टाइम में भी यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते थे। सबसे पहले हमारे कंट्री की जो पहले एम्पायर थे, पहला जो एम्पायर माना जाता है मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी के एम्पायर ने यहाँ पर गुजरात के अंदर 3rd सेंचुरी BC में ऐसे स्ट्रक्चर बनाए हैं जहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती थी। ऐसे डैम, ऐसे लेक बनवाई है जिनको हम बोल सकते हैं सुदर्शन लेक। 1st सेंचुरी के आसपास हमारी कंट्री के अंदर इलाहाबाद, जिसे आज हम प्रयागराज कहते हैं, वहाँ पर भी ऐसे स्ट्रक्चर मिलते हैं कि गंगा रिवर से छोटे छोटे चैनल्स, स्ट्रीम बना करके लोग अपने एग्रीकल्चर एरिया तक ले जाते थे और वहाँ पर डैम, छोटे छोटे डैम या टैंकाज बनाते थे जिसको बाद में एग्रीकल्चर की नीड को पूरा किया जाता था। एग्रीकल्चर में जो है ना इस वाटर को इरिगेट किया जाता था। इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं कि कलिंगा, जिसे आज हम उड़ीसा बोलते हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर भी हमें ऐसे स्ट्रक्चर मिले हैं। 11th सेंचुरी के अंदर भोपाल के अंदर एक आर्टिफिशियल लेक बनाई गई थी जिसमें जो ना हार्वेस्टिंग किया, पानी को हार्वेस्ट किया गया कि कौन से वाटर को, रेन वाटर हार्वेस्ट किया गया है। इसी तरह 13th सेंचुरी में दिल्ली के अंदर इल्तुतमिश जो मुगल एम्पायर था, सिरिकोट में, वहाँ पर उन्होंने भी हौज बनवाए थे। तो वाटर स्टोर की जो परंपरा, ट्रेडिशन जो रही है वो हमारे कंट्री के अंदर आज नहीं, बहुत पहले से, एंशिएंट टाइम से ही रही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपने कंट्री के अंदर जो रिवर्स हैं उनके ऊपर पानी को स्टोर किया गया है, वाटर को स्टोर किया गया एक डैम में। पहले इसको हम 1947 से पहले जो इस तरह रिवर के ऊपर जो डैम बनाए गए थे उनका पर्पज केवल एक ही था कि फ्लड को रोकना। बट आज अपने कंट्री के अंदर उसी डैम को
हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहते हैं। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्लान योजना एक होती है और उसके एडवांटेज अनेक होते हैं। सपोज करो अपनी कंट्री के अंदर गंगा रिवर है, सतलुज पर डैम बनाया गया, भाखड़ा नंगल डैम। इसका पर्पज 1947 से पहले क्या था कि रिवर में फ्लड आने से रोका जाए, बट 1947 से के बाद इसको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहा जाने लगा। क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि अब इससे कैनाल बनाई गई, कैनाल से जो है ना डिस्टेंस पर जो है इसका पानी को ले जाएगा और वहाँ पर एग्रीकल्चर में इरिगेट किया जाता है। डैम के अंदर इंडस्ट्रीज, फिशिंग इंडस्ट्रीज चलाई जाती हैं, नेविगेशन होता है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा बनता है। तो इस तरह ये डैम क्या बन गई? मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बन गई। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट या डैम के जब भी कहीं पे बनते हैं तो लोग रजिस्ट करते हैं, नो डाउट, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन होता है। कभी हम सुनते भी हैं कि बहुत सारे लोगों ने जो है मूवमेंट किया है, लाइक नर्मदा बचाओ मूवमेंट। जब डैम बनते हैं तो उनकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो टूट जाते हैं, तो फ्लड से बहुत सारे जो आसपास के जो विलेज सिटीज़ हैं उनका डिस्ट्रैक्शन होता है। ये इकोनॉमिकली डिस्ट्रैक्शन था। सोशियो कैसे होता है कि जहाँ भी डैम के लिए मैपिंग की जाती है, जहाँ पर नया डैम बना जाता है तो लोग वहाँ से जो है ना माइग्रेट होते हैं। तो इस तरह लोग जब कहीं भी डैम या मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के लिए जब भी मैपिंग की जाती है तो लोग वहाँ पर रेजिस्टेंस भी करते हैं, नो डाउट। अपने कंट्री के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलते हैं, लाइक इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में, जहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड स्टेट हमारे लोकेट हैं, वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। ये जो तीनों स्टेट हैं ये माउंटेन्स रीजन वाले स्टेट हैं। वहाँ पर नेचुरली या मैन मेड जो ना पिट गड्ढा बनाया जाता है और उसके अंदर सीजन के अकॉर्डिंग उसमें रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है और बाद में उससे अपनी नीड ड्रिंकिंग वाटर के लिए या फिर इरिगेशन के लिए उसको यूज़ किया जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर को जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में गुल और कुल बोला जाता है। वहाँ की लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, लोकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग गुल और कुल कहा जाता है। ये जो ना इस ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं राउंड में। नेक्स्ट, ऐसे ही हम बंगाल के अंदर, बंगाल में जब गंगा रिवर फ्लो करती है तो हमें एंशियंट टाइम में ऐसे एविडेंस मिले हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे स्ट्रीम, छोटे छोटे चैनल लोग जो है ना अपने एग्रीकल्चर फील्ड में ले जाते हैं और इस तरह यहाँ पर जाकर के वाटर को जो ना स्टोर करते हैं और बाद में इस वाटर को अपनी नीड के अकॉर्डिंग पूरा करते हैं। इरिगेट करना या डोमेस्टिक एनिमल के लिए इस वाटर का यूज करते हैं। इसी तरह राजस्थान में जो सेमी एरिड एरिया वाला स्टेट है, जो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है, जहाँ रेनफॉल लेस देन 20 सेंटीमीटर होती है, वहाँ पर भी जो है ना जैसलमेर के अंदर हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर मिलते हैं। जैसलमेर के अंदर जिसे हम खादीन और जोहर जो है ना बोलते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे टनकाज बनाए जाते हैं, तालाब बनाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? खादीन और जोहर, राजस्थान जैसलमेर के अंदर।
हम राजस्थान के और वेस्ट में जाएं, जहां बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर जैसे सिटीज़ हैं, वहाँ पर रेन वाटर को हार्वेस्ट कैसे किया जाता है। वहाँ पर जब सीज़न की पहली रेनफॉल होती है तो लोग अपनी जो हाउस है उनके रूफ़ को क्लीन करते हैं, अपने घरों के अंदर जो पाइप लगा रखे होते हैं उनको साफ करते हैं, और अपने हाउस के अंदर जो कोर्टयार्ड है या फिर हाउस के अंदर जो रूम है वहाँ पर नीचे टंका बना लेते हैं। टंका, हमें एक टंका फलोदी के अंदर 6 मीटर डेप्थ, 4 मीटर लेंथ और 2.44 मीटर की वेड्थ वाला मिला है। इसको पाइप लाइन के थ्रू इस टंकाज को जो कोर्टयार्ड में है या फिर रूम के नीचे, हाउस के नीचे जो है ना, ये ऐसे टंका बना लेते हैं। उनको पहली रेनफॉल में सबको क्लीन साफ किया जाता है। उसके बाद सेकंड जो रेनफॉल होती है उसमें उसको जो अच्छी तरह धो करके भर लेते हैं, और नेक्स्ट सीजन तक उसी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर के फॉर्म में यूज करते हैं। हम इसे लक्की या अनलक्की कहें कि आज राजस्थान के लोग इस ट्रेडिशन को भूल रहे हैं। रीजन, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल इंदिरा गांधी कैनाल, जिसकी लेंथ ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर है, राजस्थान से निकाली गई है। अब राजस्थान के सभी मेनली सिटीज़ इससे कनेक्ट हैं और वाटर सप्लाई हो रही है। लोग अपनी पुरानी ट्रेडिशन को भूल रहे हैं, बट बहुत सारे एरियाज़ में आज भी अपनी पुरानी ट्रेडिशन को, वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की पुरानी जो ट्रेडिशन है, वहाँ आज भी बहुत सारे सिटीज़ में जो ना रेन वाटर हार्वेस्ट किया जाता है। इसी तरह हम नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो वहाँ हम मेघालय का एग्जाम्पल लेते हैं। मेघालय के अंदर चिरापुंजी के अंदर वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, पर एनम 1142 सेंटीमीटर, बट वहाँ के लोग प्यासे रह जाते हैं। वाई? वहाँ का जो फिजिक्स है, वहाँ के उसमें क्या है, स्टोन है, माउंटेन रीजन है, लोग ग्राउंड वाटर को यूज नहीं कर सकते। रेन वाटर जो है ना, स्लोप ज़्यादा है तो नीचे चला जाता है, इसलिए वहाँ पर लोगों ने अपनी एक ट्रेडिशन वहाँ पर जो पहले से ही चली आ रही है उसको संभाल के रखा है, वो है बम्बू ड्रिप। अब वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन ऐसी है कि बम्बू जो प्लांट है, पौधा है, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो ना होता है। उससे जो है ना लोग स्प्रिंग से, माउंटेन एरिया से जो है ना, लोग कोई भी स्प्रिंग आ रहा है, स्प्रिंग से जो है ना ये बम्बू ड्रिप से जो है ना वाटर को इस तरह लाया जाता है, और ड्रिप से वहाँ जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं उनको वाटर दिया जाता है। तो इस तरह नॉर्थ ईस्ट, मेनली मेघालय में ऐसा बम्बू ड्रिप से जो है ना वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। तो ये केवल हमारे नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट या राजस्थान बंगाल में ऐसा नहीं होता, ऐसा हम साउथ में भी चले जाए तो हमें देखने को मिलता है। साउथ के 2 स्टेट्स तमिलनाडु और कर्नाटका के अंदर भी, यहाँ भी जो है ना लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। कर्नाटका के अंदर पर एनम 1000 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, बट फिर भी वो लोग रेन वाटर हार्वेस्ट करते हैं। वो लोग भी जो ना पाइपलाइन के थ्रू रूप से पाइप कनेक्ट करके और अपने कोर्टयार्ड में वाटर को हार्वेस्ट करते हैं। यहाँ कर्नाटका के अंदर गेंडाथुर एक ऐसा विलेज है जहाँ पर लोग अपने आप ही गवर्नमेंट
ने यहाँ कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं करवा रखी। अपने आप वो लोग इतने अवेयर हैं कि पूरा विलेज रेन वाटर हार्वेस्ट करता है। और यहाँ पर 20 हाउसेज यदि एक एवरेज निकाले तो 10 लाख लीटर वाटर हार्वेस्ट या स्टोर करते हैं। तमिलनाडु इंडिया का एक ऐसा पहला स्टेट है जहाँ पर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्ट कंपलसरी कर दिया गया है। और यहाँ पर कोई भी डिफ़ॉल्टर पाया जाता है तो गवर्नमेंट उसको पनिश करती है। तो इस तरह रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपने कंट्री में की जाती है। नॉर्थ वेस्ट में कैसे गुल और कुलाज, मेघालय में कैसे बम्बू ड्रिप से, वेस्ट बंगाल में छोटे छोटे कैनाल्स बना करके, राजस्थान के अंदर खादिम, जोहड़ और टंका में, इंडिया के साउथ के अंदर तमिलनाडु और कर्नाटक के अंदर हार्वेस्टिंग जो है ना वहाँ के गांव में, छोटे छोटे गांव भी विलेज भी जो इससे अवेयर हैं। अब हम कंपेयर तमिलनाडु और कर्नाटक को करें। तमिलनाडु और कर्नाटक के अंदर 1000 पर एनम वर्षा होती है, जबकि रेनफॉल होती है हरियाणा के अंदर ये 50 सेंटीमीटर से भी लेस है। और यहाँ के लोग अब भी इतने अवेयर नहीं हुए हैं। ओके, थैंक यू।